नमस्कार दोस्तों। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज स्टेट का मॉडल पेपर 12वां हल करेंगे। पहले हरियाणा जीके का पार्ट रहेगा, उसके बाद हिंदी का पार्ट रहेगा पहले, उसके बाद हरियाणा जीके का। और आज हिंदी वाले पार्ट में कंप्लीट संख्या के जो है एमसीक्यू होते हैं वो लेके आया हूँ। ये लगभग 28-30 के आसपास हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। संख्या का जो चैप्टर है मतलब वो मैंने 1 महीने पहले करवाया था। इस पर कंप्लीट संख्या का चैप्टर है, वो वहाँ से बाहर नहीं आएगा देखने के बाद। और आज ये संख्या के ही प्रश्न हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये। तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, संज्ञा से तात्पर्य क्या है। तात्पर्य का मतलब इसने परिभाषा पूछ ली, किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता बताने वाले। तो नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द तो क्या, वो तो सर्वनाम होता है। व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता जो बताता है वो विशेषण कहलाएगा। किसी कार्य के विषय में बताने वाले शब्द, ये तो वैसे दे दिया। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि का नाम, ये संज्ञा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि का जो बोध करवाता है आदि के नाम का, वो क्या है, संज्ञा होती है वो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहन, मंत्री, भारत और अध्यापक। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है कौन सा, तो बहन ये क्या हो गई, जातिवाचक। जातीय जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सभी जातिवाचक में आ जाएंगे। मंत्री, मंत्री एक नहीं है, बहुत सारे हैं, अपनी अपनी ही जाति का बोध करवा रहे हैं, तो ये भी क्या है, जातिवाचक। और अध्यापक जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी जातिवाचक है। जो भारत है वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। तो देखो कितने भेद मानेंगे संज्ञा के, तो संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। कितने, 5, 2, 3, 4 ये नहीं है। अब ये पूछे कि संज्ञा के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं, तो उस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछे तो फिर बताना कि 3 मुख्य रूप से। क्योंकि जो 5 कैसे हो गए, 5 जो द्रव्यवाचक है और समुदायवाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक के ही उपभेद हैं 2। ठीक है ना, 5 ऐसे हैं, लेकिन यदि ये पूछे कि मुख्य रूप से संज्ञा के भेद कितने हैं, तो वो फिर आपको 3 बताना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, डी है, यहाँ 5। निम्नलिखित प्रश्नों में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं। अब सभी प्रश्न दिए इसमें, जातिवाचक संज्ञा पूछे इसमें, यौवन, भूल, दानव और उड़ान। तो यौवन भाववाचक है, भूल भी क्या है, भाववाचक है, दानव ये हो जाएगी जातिवाचक, उड़ान भी भाववाचक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। दानव यानी कि राक्षस, और दानव का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, और दानव के पिशाच, दैत्य, और इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, मानव। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 5वां, जबान, जवान, कुशल और दयालु। इसमें जातिवाचक कौन सी रहेगी, जबान, जवान, कुशल और दयालु। तो जवान हो जाएगी इसकी, जवान यानी कि जितने भी जवान हैं वो अपनी ही जाति का बोध करवा रहे हैं। कुशल, कुशल तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण है। दयालु भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 6 का क्वेश्चन क्या है, प्रेम, अपनापन, अध्यापक और चलना। प्रेम में भाववाचक संज्ञा है, अपनापन में भी भाववाचक है, अध्यापक जातिवाचक हो जाएगी, चलना ये क्रिया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जातिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, इसमें 3 दे दिए। एक में स्वस्थ, समीप, बच्चा। तो स्वस्थ, समीप ये दोनों क्या है, विशेषण, ये बाहर हो गया। दुष्ट ये भी विशेषण है, ये भी पहले बाहर हो गया।
लड़का महान बड़पन, महान और बड़पन, ये महान तो क्या है, ये विशेषण हो गया, बड़पन क्या है, भाववाचक संज्ञा बन गई। बाल, गुरु और विद्वान, ये जातिवाचक संज्ञा के तीनों ऑप्शन हैं। बाल यानी कि बच्चा, गुरु और विद्वान, ये तीनों ही अपनी ही जाति के का बोध करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लघुता, बचपन, सुंदरता, बी में है युवक, औरत, पर्वत, सेना, मंडली, भूख, यौवन, बुराई और महत्व। लघुता ये पहले ही बार हो चुकी भाववाचक संज्ञा है। बी का है युवक, औरत और पर्वत, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि युवक, औरत और पर्वत ये तीनों ही जो ऑप्शन है, तीनों ही इसके जो शब्द हैं बी ऑप्शन के, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में सेना, ये समुदायवाचक का हो गया। मंडली, ये भी उसका समुदायवाचक का हो गया। भूख, ये किसका हो गया, भाववाचक का हो गया। डी में यौवन भाववाचक का है। बुराई भाववाचक है। महत्व, ये भी उसका है, भाववाचक का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी। जटिल के लिए भाई, जटिल विशेषण को हम किसके साथ लगाएं तो सही बैठे। दृष्टि, प्रश्न, समस्या और स्थिति। तो दृष्टि, प्रश्न, दृष्टि के साथ तो लगेगा विहंगम दृष्टि, विहंगम, ठीक है ना। प्रश्न के साथ नहीं लगा सकते, प्रश्न के साथ तो लगेगा कठिन प्रश्न, जैसे कठिन या सरल प्रश्न। समस्या के साथ लगेगा ये कि भाई ये समस्या जटिल है, ठीक है ना, कि यह जटिल समस्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसके साथ ये विशेषण सही बैठेगा। अगला क्या है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। कि भाई मानव जो शब्द है जातिवाचक, उसके लिए भाववाचक संज्ञा कैसे बने, कौन सी बने। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, आदमियत। तो इसका बन जाएगा मानवता, मानव के लिए मानवता बन जाएगा इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो भाई, कवि शब्द में संज्ञा कौन सी है। कवि में तो जितने भी कवि हैं इस धरती पे वो अपनी ही जाति का बोध करवा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ठीक है ना। तो कौन सी बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हाँ बी बन जाएगी, जातिवाचक। आगे देखो, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से जो भाववाचक संज्ञा बनी है कौन सी, देखो थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। थकावट, थकावट बनी है थकान से, ठीक है ना। तो थकान क्या है, थकान क्रिया ही तो है, ठीक है ना, कि थकान हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए इसका सही हो जाएगा। बुराई, बुरा, बुरा से बना, बुरा क्या है, विशेषण है। आलस्य, आलसी, ये विशेषण है। आगे बुढ़ापा जो बनी वो किससे बनी, बूढ़ा से, बूढ़ा जातिवाचक है, ठीक है ना। तो क्रिया क्या है, थकान से बनी, थकावट, ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत, लड़का, मित्रता और पेड़। तो कौन सी है भाई, इसमें से कौन सी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। भारत तो व्यक्तिवाचक है, लड़का जातिवाचक है, मित्रता हो जाएगी भाववाचक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। और जो पेड़ है वो भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मित्रता। निम्नलिखित प्रश्नों में व्यक्तिवाचक संज्ञा के सही विकल्प का चयन कीजिए। कि जो सही विकल्प है किसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा के, उनका चयन करना है। ममता, पहला ऑप्शन है ममता, ये भाववाचक है, पहले ही बार हो गई।
आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय। राधे श्याम व्यक्तिवाचक है, पन्नालाल भी किसी का नाम हो सकता है, व्यक्तिवाचक है, और हिमालय ये एक हमारे भारत जो का पर्वत है उसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि तीनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, तो यही सही हो जाएगा। आगे देखो, भोला निकट राम, शिव रावण कुरान, ललित दूर नीचे, खेलना लोहा और पानी। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के ही इसके हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। शिव नाम है ये, महादेव, रावण ये भी विशेष नाम है, और कुरान ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी ही भी इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, जापान मिस्टर वर्मा सरस्वती, लिखावट सरस्वती गंगा, जापान दुष्ट डाकू, प्रेम निकट मिस्टर वर्मा। तो कौन से में आए हैं जो तीनों व्यक्तिवाचक के हों? तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें तीनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं। जापान ये विशेष देश का नाम है, मिस्टर वर्मा ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, और सरस्वती माँ सरस्वती ये किसका? ये भी देवी का नाम हो गया। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिखावट में भाववाचक संज्ञा है, और जापान दुष्ट, दुष्ट ये विशेषण आ गया यहाँ पे, इसमें प्रेम ये भाववाचक संज्ञा आ गई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें सभी व्यक्तिवाचक हैं। नेक्स्ट क्या है? गाय, पहाड़, डॉक्टर, कामयानी। गाय में जातिवाचक है, पहाड़ भी जातिवाचक है, डॉक्टर भी जातिवाचक है, कामयानी कामायनी ये एक रचना है जयशंकर प्रसाद की जो काफ़ी फेमस है उनकी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या? डी जो है वो सही हो जाएगा, बी नहीं, यहाँ डी है ये। ठीक है ना, तो ये उनकी रचना है एक विशेष रूप से। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है? बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में कौन सी संख्या का उदाहरण है? तो बुढ़ापा, बूढ़ा क्या है? बूढ़ा से बना बुढ़ापा, बूढ़ा में जातिवाचक, और बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा, तो ये बन गई भाववाचक। ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा बूढ़ा होता है, व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जातिवाचक नहीं, सॉरी, भाववाचक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बताओ कौन सा हो जाएगा? तो इसमें क्या है? क्रोध जो है वो संज्ञा है। ठीक है ना, क्रोध गुस्सा ये भाव है, और भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्रोधी, क्रोधित क्या हो जाएगा? विशेषण बन गया कि वह स्वभाव से क्रोधी है। ठीक है ना, आगे देखो, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा इसने। मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। तो इसमें क्या है? मिठाई, मिठाई ये जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक नहीं है। चतुराई भाववाचक है, लड़ाई भाववाचक है, और उतराई भी भाववाचक है। अगला देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं? यानी कि समुदायवाचक या समूहवाचक। सेना, कक्षा, सभा, अध्यापक, मिठाई, समाचार, पशु, मानव, अच्छा, चोरी, गुरुता, साधु। तो सभी जो समुदायवाचक हैं वो हैं सेना, कक्षा और सभा। ये तीनों शब्द समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। आगे क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सी भाववाचक संज्ञा है? कठोर, सुंदर, बहुतायत और गुरु। कठोर, सुंदर और गुरु। कठोर तो क्या है? विशेषण हो गया, सुंदर भी विशेषण हो गया, और गुरु भी, गुरु आ गया जातिवाचक में। ठीक है ना, तो बच गई क्या? बहुतायत। बहुतायत का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण रहेगा।
तुम आज के हरिश्चंद्र हो, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? हरिश्चंद्र में कौन सी संज्ञा है? तो मैंने समझा रखा है ये सारी बातें कि किस प्रकार से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती हैं, जब संज्ञा का चैप्टर करवाया था। तो कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी हरिश्चंद्र, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? महात्म्य शब्द है क्रिया, सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा और विशेषण। तो महात्म्य जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गट्ठर शब्द है, गट्ठर, गट्ठर समझते होंगे, लकड़ियों का गट्ठर, बहुत सारी लकड़ियाँ एक रस्सी में बांधी गई जो होती हों। तो क्या कहलाएगा ये? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। तो ये एक समूह का बोध करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। लेखक शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। तो लेखक शब्द में कौन सी संज्ञा बनी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जितने भी लेखक हैं वो अपनी जाति का बोध करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? कृतज्ञता, इंसानियत, उदास और निजत्व। तो इसमें कृतज्ञता भी है, इंसानियत भी है और उदास, उदास नहीं है। उदास क्या है? उदास तो विशेषण हो गया, ठीक है ना, कि वह आज कुछ उदास दिख रहा है, वह आज उदास लग रहा है, ऐसे। तो ये विशेषण हो गया। निजत्व यही भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? साधु, नेता, हिंदू, बंधुत्व। तो कौन सा नहीं है भाई जातिवाचक संज्ञा? साधु तो क्या है? जातिवाचक है। नेता भी जातिवाचक है, हिंदू भी जातिवाचक है और बंधुत्व नहीं, सॉरी, हिंदू, हाँ, हिंदू अपना एक धर्म है, तो ये व्यक्तिवाद, ये हिंदू और बंधुत्व, इसमें साथियों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये गलती हुई है ऑप्शन में, क्योंकि हिंदू जो है वो अपने आप में एक स्पेशल धर्म है, तो ये व्यक्तिवाचक होना चाहिए था, ठीक है ना। और बंधुत्व ये फिर यहाँ भाववाचक आ गया, तो यहाँ पे ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ए और बी दोनों हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसको। धीर शब्द की भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी नहीं है भाई धीर शब्द की भाववाचक संज्ञा? जैसे धैर्य, धीरज, धैर्यता और धीरता। तो धीर की भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी, कौन सी नहीं है बताओ? धैर्यता नहीं है, धैर्यता नहीं बनता। धैर्य अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, धैर्य के साथ ता प्रत्यय नहीं जुड़ता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे हिंदी के प्रश्न। आप कुछ एक देखो हरियाणा जीके के प्रश्न। हरियाणा जीके में क्या है? एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ मिले थे ये? कहाँ मिला था जुता हुआ खेत? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा या लोथल? तो ये जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। वहाँ पे काली चूड़ियाँ मिली थी। कालीबंगा का नाम ही क्या होता है? काली चूड़ियाँ, ठीक है ना। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे वहाँ से, ठीक है ना। और इस प्रकार की और भी चीज़ें वहाँ मिली थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। लोथल से फारस की मोहरें मिली हैं। और क्या है? कब्रिस्तान R37 हड़प्पा से मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर R गाडगिल,
डॉक्टर विलियम गॉड, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे देखो, मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह मृदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खनिज संरक्षण और जल संरक्षण। तो इसका किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है। ठीक है ना, पर्यावरण को बचाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा का, हाँ इसमें एक ध्यान और रखना, यदि पर्यावरण संरक्षण नहीं है तो मृदा संरक्षण हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के जो भी बर्तन बनाए हुए हैं वो टूटकर प्लास्टिक की तरह जो है ना कई सैकड़ों वर्षों तक मतलब नहीं रहते मौजूद। मिट्टी के जो पात्र हैं वो कुछ एक दिनों में ही जो है अपना मिट्टी का ही रूप ले लेते हैं। तो इसलिए मृदा संरक्षण भी हो सकता है इसका, यदि पर्यावरण संरक्षण ना हो तो। आगे देखो, राज्य विधानसभा का कार्यकाल है, ये कार्यालय नहीं भाई, कार्यकाल है। तो कितना? विधानसभा का 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 और 5। तो ये तो सभी को ही पता है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। लोकसभा का 5 वर्ष भी होता है और राज्यसभा का होता है 6 वर्ष। राज्यसभा से जो है 5 सदस्य जाते हैं और लोकसभा से 10। हरियाणा राज्य वर्ष खालिस्तान में बना, ये सभी को ही पता है, 1966 में जो बना था, और इसका गठन जेसी शाह आयोग द्वारा किया गया था। कांडला पतन की भौगोलिक अवस्थिति है और खालिस्तान राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह, ठीक है ना, खंबात की खाड़ी महाराष्ट्र, खंबात की खाड़ी गुजरात, कच्छ की खाड़ी महाराष्ट्र, कच्छ की खाड़ी गुजरात। तो ये कांडला जो बंदरगाह है, पतन है, ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। ठीक है ना, और कच्छ कहाँ है? कच्छ एक जिला है राजस्थान का। आगे देखो भाई, हरियाणा के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 1920 ईस्वी के 1920 के 2019-20 के दौरान बजट प्रस्तुत किया था। तो ये वैसे पुराना प्रश्न है। अब जो है भारत के हरियाणा के वित्त मंत्रालय जो है वो श्री नायब सिंह सैनी के पास ही है, जो मुख्यमंत्री हैं। और वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोहर लाल खट्टर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, वह कहलाती है बेटी बचाओ, बूढ़ा बचाओ, तीर्थ दर्शन और श्री दर्शन। तो ये सरकार ने शुरू की है तीर्थ दर्शन योजना। कौन सी? तीर्थ दर्शन योजना। क्या थी ये? हरियाणा सरकार ने 6 मार्च 2017 को शुरू की थी। यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जो है फ्री में जो तीर्थ हैं उनके यात्रा सरकार करवाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना हरियाणा सरकार ने कब शुरू की थी? 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरुआत इसकी हुई थी। और एक और है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, इसकी योजना की शुरुआत 10 अप्रैल 2018 से शुरू की गई थी। तीनों इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह खालिस्तान कहलाता है। ज्योतिसर, जलियांवाला बाग, दिल्ली और मुंबई। तो ये ज्योतिसर में लड़ा गया था। ज्योतिसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र जिले में है। और ठीक है ना, कुरुक्षेत्र से थोड़ी ही दूरी पर है ये ज्योतिसर। तो वहाँ ये युद्ध लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच। हवेनसांग खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया था। तो ये प्रश्न जो है ना बार बार आता है। तो हवेनसांग इंदिरा गांधी, शाहजहां, हर्षवर्धन और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो है नहीं। तो ये हर्षवर्धन के जो है शासनकाल में भारत आए थे 629 ईस्वी में। हवेनसांग की पुस्तक कौन सी थी? CU की। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। राजा हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था।
राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। आगे क्या है, मोरनी और टिपरा श्रेणियों द्वारा खालिस्तान अलग होती है, ये कौन सी नदी अलग करती है इनको? नदी यमुना, घग्गर, सरस्वती और मारकंडा। तो मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ किससे अलग होती हैं? ये होती हैं घग्गर नदी द्वारा, ठीक है ना। हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है? तो हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है? लाल रंग, पवन अपर्दन, कंकड़ और सूखा। तो इस मृदा की समस्या क्या है? पवन अपर्दन। क्या होता है ये? यानी कि जब गर्मियों में आंधी चलती है तो क्या होता है कि उससे जो है ऊपर की जो मिट्टी है वो वायु द्वारा और कहीं उड़कर चली जाती है, जिससे उपजाऊ कण उसके जो है समाप्त हो जाते हैं। ह्यूमस जिसको बोलते हैं ह्यूमस, वो और कहीं उड़कर चली जाती है, उसको बोलते हैं अपर्दन। तो हरियाणा की मृदा पवन अपर्दन की समस्या है। लाल चेरनेस्ट जो मिट्टी है वो यमुनानगर ज़िले में पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी और हरियाणा जीके के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।